खरीदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही खासतौर से बात करेंगे आज कपास, नारियल, हल्दी की, और आपको बताएंगे कि अप्रैल महीने के दौरान धान, सरसों और चने के बाजार भाव में क्या रुख रहा है और आगे किस और जो बाजार है वो जाता हुआ नजर आ सकता है। और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कम्युनिटी विशेषज्ञ शिव श्रीवास्तव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत शिव श्रीवास्तव जी। और आइए अब सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। देश से बढ़ा कपास का निर्यात 13,000 करोड़ रुपए के पार। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कपास के बाजार की। इस साल अगर बात की जाए तो देश में कपास की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर कपास की उपज 11 लाख टन कम हो सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। हालांकि देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कपास के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में इस साल कपास की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान कपास की पैदावार में 11,85,000 टन गांठों की कमी दर्ज की गई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कपास की उपज साल 2021-22 के दौरान 3 करोड़ 40 लाख टन गांठ के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3 करोड़ 52 लाख 48 हजार टन गांठे रही थी। वहीं बात कपास के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना बढ़ा है, जिसका असर कपास के भाव पर पड़ सकता है। बीते 5 सालों के मुकाबले इस साल कपास का निर्यात सबसे ज्यादा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2016-17 के दौरान कपास का निर्यात 10,907 करोड़ रुपए का रहा था, जो साल 2017-18 में 1,293 करोड़ रुपए बढ़कर 12,200 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। वहीं साल 2018-19 में कपास के निर्यात में भारी इजाफा हुआ और निर्यात 14,627 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि साल 2019-20 के दौरान कपास का निर्यात 7,539 करोड़ रुपए का ही हो सका, लेकिन इस साल कपास के निर्यात में बीते 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2020-21 के दौरान कपास का निर्यात 6,429 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 13,968 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। कपास के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 28 अप्रैल को कपास का भाव रहा 12,105 रुपए। 29 अप्रैल को इसके भाव में 350 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 11,755 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की जम्बूसर मंडी में कपास के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 28 अप्रैल को कपास का भाव था 9,000 रुपए। 29 अप्रैल को इसके सौदे 200 रुपए लुढ़क कर 8,800 रुपए पर हुए। कपास के भाव में सुस्ती का सिलसिला सावरकुंडला मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 28 अप्रैल को कपास का भाव रहा 10,688 रुपए। 29 अप्रैल को इसके सौदों में 188 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 10,500 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस दौरान कपास के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 28 अप्रैल को कपास का भाव था 8,450 रुपए। 29 अप्रैल को इसके भाव 350 रुपए टूटकर 8,100 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की थी, जिसके मुताबिक कपास मध्यम रेशा का एमएसपी मूल्य 211 रुपए बढ़कर 5,726 रुपए तय किया गया है, जबकि कपास लंबा रेशा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपए बढ़ाकर 6,025 रुपए हो गया है।
तो जाना आपने कपास के बाजार के बारे में। इस बारे में शिव जी आपसे और जानकारी हम लेना चाहेंगे। पैदावार में कमी का अनुमान है, लेकिन निर्यात अगर देखते हैं तो वो उसमें इजाफा देख पा रहे हैं सीधे तौर पर। किस तरीके से जो बाजार है ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ऐसे में? जी, जहाँ तक कपास की बात की जाए, बिल्कुल हमने देखा है कि निर्यात में एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। खासकर अगर पिछले 2 सालों की भी तुलना की जाए तो कोविड काल में भी उसके बाद हमने देखा है कि भारतीय कपास की अच्छी मांग विदेशों में रही है। वहीं दूसरी तरफ पैदावार में थोड़ी कमी की भी आशंका है। मुझे लगता है कि जिस तरह से निर्यात मांग में तेजी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू मांग में भी बढ़ोतरी हो रही है। आने वाले समय में कपास की कीमतों में जो ये तेजी का सिलसिला है, आने वाले समय में भी कंटिन्यू रहेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि 5 सालों में अगर देखा जाए तो निर्यात जो है लगातार उसमें इजाफा हमने देखा, और इन 5 सालों में सबसे अधिक इजाफा हुआ है निर्यात में। उस लिहाज से किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जहाँ तक किसानों को सलाह की बात है, मेरे विचार से किसानों को इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि दिन पर दिन इसकी डिमांड में बढ़ोतरी होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इसके उत्पादन में भी कमी की आशंका है। तो आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि मांग में बढ़ोतरी के कारण कपास की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी रहेगा। तो चलिए, शिव जी का मानना यही कि इसमें जो तेजी है वो आगे भी हमें नजर आ सकती है, जिसका फायदा किसानों को मिल सकता है। भाई आगे बढ़ते हैं हम भी और नजर डालते हैं मंडी खबर की बाकी की सुर्खियों पर। नारियल की पैदावार में बढ़त का अनुमान, मंडियों में सामान्य रही आवक। और वैश्विक बाजार पर चढ़ा भारत की हल्दी का रंग, निर्यात 1,83,000 टन के पार। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नारियल की भी। जी हाँ, इन दिनों कृषि उपज मंडियों में नारियल की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को अधिकांश मंडियों में नारियल के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान नारियल के भाव में घटत बढ़त भी देखने को मिली। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर नारियल की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर सीधे तौर पर नारियल के बाजार भाव पर पड़ता नजर आ सकता है। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। भारत साल दर साल नारियल के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। भारत विश्व स्तर पर नारियल के उत्पादन और उत्पादकता के रूप में तीसरे स्थान पर है। साल 2020-21 के दौरान देश में नारियल की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में नारियल के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार नारियल की पैदावार 1,45,00,000 टन के पार जा सकती है, जो विश्व का 34% है। जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा 1,40,06,000 टन ही रहा था। यानी नारियल की पैदावार में इस साल 4 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों नारियल की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में गुरुवार को नारियल के सौदे स्थिरता के साथ हुए। नारियल के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की अरासी केरे मंडी में 28 अप्रैल को नारियल का भाव था 22,000 रूपए। 29 अप्रैल को इसके भाव में 1,000 रूपए की गिरावट आई और भाव 21,000 रूपए पर आ गया। जबकि केरल की अंचल मंडी में नारियल के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 28 अप्रैल को नारियल का भाव रहा 5,300 रूपए। 29 अप्रैल को इसके सौदे 300 रूपए उछलकर 5,600 रूपए पर हुए। हालांकि तमिलनाडु की गोपालपट्टी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान नारियल के भाव स्थिर रहे। यहाँ 28 और 29 अप्रैल को नारियल 1,500 रूपए पर बिका। इसी तरह राज्य की पोलाची मंडी में 28 अप्रैल को नारियल का भाव था 2,100 रूपए। 29 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,100 रूपए पर बना रहा। पोंगलूर मंडी में 28 अप्रैल को नारियल का भाव रहा 1,900 रूपए। 29 अप्रैल को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,900 रूपए पर बरकरार रहा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नारियल सीजन 2022 के लिए खोपरा के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। उचित औसत गुणवत्ता के मिलिक खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,335 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 10,590 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। जबकि बॉल खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,600 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 11,000 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो जाना आपने किस तरीके से, अगर नारियल के बाजार की हम बात करते हैं, पैदावार में जो इजाफा है वो सीधे तौर पर हो सकता है। अलग अलग मंडियों में भाव में एक स्थिरता भी हमने यहाँ पर देखी और इसके साथ साथ आपको बता दें जो आवक है वो भी सामान्य बनती हुई नजर आ रही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में प्याज का भाव क्या दर्ज किया गया।
सबसे पहले अगर बात की जाए गुजरात की सूरत मंडी की, तो यहाँ प्याज का भाव रहा 950 रुपए क्विंटल। वहीं हरियाणा की पंचकुला मंडी की बात करें तो भाव रहा 2500 रुपए क्विंटल, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 1750 रुपए क्विंटल। और प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की अगर हम लासलगांव मंडी की बात करें तो इस दौरान यहाँ प्याज के सौदे 1000 रुपए क्विंटल पर दर्ज किए गए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं, इसलिए अलग अलग जो भाव हैं वो आपको यहाँ शायद नजर आते होंगे, लेकिन ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार, जिस वजह से आपको जो अंतर है भाव में वो नजर आता होगा। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हल्दी, सरसों और धान के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में आपको हम बताएंगे धान और हल्दी के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले जानकारी आपको देते हैं सरसों के बाजार की। खासतौर से इन दिनों सरसों के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान सरसों के भाव किस तरीके से बने हुए हैं, ये आपको हम बता देते हैं। खासतौर से सरसों की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की ज्यादातर अगर मंडियों की हम बात करते हैं तो यहाँ अप्रैल महीने के दौरान जो सौदे हैं वो किस हिसाब से दर्ज किए गए, ये आपको हम बता देते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो अलग भाव हैं। सीधे तौर पर सरसों का भाव जो रहा है पहले हफ्ते की अगर हम बात करें तो देखिए किस तरीके से 6748 ये दर्ज किया गया। दूसरे सप्ताह की हम बात करें तो आप देख सकते हैं 6712 रुपए क्विंटल ये रहा। तीसरे सप्ताह में आप देख सकते हैं 6635 रुपए क्विंटल ये दर्ज किया गया, जबकि चौथे सप्ताह की अगर बात की जाए 6807 रुपए क्विंटल ये दर्ज हुआ। यानी अंतर आप देख सकते हैं किस तरीके से पहले हफ्ते से लेकर और आखिरी सप्ताह तक की हम बात करते हैं, ये अप्रैल महीने के चारों सप्ताह जिसमें किस तरीके से भाव में जो अंतर है वो हमें होता नजर आया। और शुरुआती 3 सप्ताहों में हमने देखा किस तरीके से जो एक गिरावट का दौर था वो जारी हुआ, लेकिन जो भाव है अलग अलग मंडियों में आपको देखिए ट्रेंड दिखा देते हैं किस तरीके का ये ट्रेंड जो आपको देख पा रहे होंगे 1 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक ये है राजस्थान की 12 मंडी का ट्रेंड। यानी आप देख सकते हैं 6450 से 1 अप्रैल को ये शुरू हुआ और ये खत्म हुआ 27 अप्रैल में। आप देख सकते हैं इसको 6500 रुपए क्विंटल। बीच में आप देख सकते हैं भाव जो है उसमें तेजी भी हमने देखी, 6600 रुपए क्विंटल पर पहुंचे। उससे पहले एक जो गिरावट का दौर था वो सीधे तौर पर हम देख पा रहे थे, लेकिन खत्म होते होते जो पूरा महीना है एक बार फिर से थोड़ी सी जो गिरावट है वो हमने इनमें देखी। लेकिन आने वाले समय की जो स्थिति है वो कैसी रह सकती है इस पर भी आपको हम पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि किस तरह की स्थिति रही है ना सिर्फ एक मंडी में बल्कि देश की जो अलग अलग मंडियां हैं वहां पर अगर सरसों के भाव की हम बात करते हैं क्या स्थिति लगातार रही है। तो राजस्थान की 12 मंडी का हाल तो आपने जान लिया, यहाँ पर किस तरीके का जो ट्रेंड था वो हमने देखा भाव में। और खासतौर से अगर हम बात करते हैं मार्च और अप्रैल महीने की यानी औसत भाव की अगर खासतौर से बात की जाए एगमार्क नेट के अनुसार आप देख सकते हैं अगर हम पहले मार्च का भाव देखें तो ये रहा 6821 रुपए क्विंटल, जबकि अगर हम अप्रैल महीने की बात करते हैं तो ये रहा 6684 रुपए क्विंटल। यानी देखिए जो अगर हम सिर्फ 2 महीनों के अगर अंतर की हम बात करते हैं 6821 से 6684 रुपए क्विंटल पर यह भाव आ पहुंचा। यानी गिरावट का जो दौर है वो हमने यहां पर देखा और इसके साथ साथ अलग अलग मंडियों में जो भाव है जाहिर तौर पर उतरते चढ़ते हमें नजर आए। इसके साथ साथ जो स्थिरता है कई एक मंडियों में वो भी हमने देखी, क्योंकि सीधा असर जो है कहीं ना कहीं उपज का भी रहता है बाजार भाव पर, लेकिन इसके साथ साथ जो बाजार भाव है ये जब हम कह सकते हैं ये किस तरीके से आगे बढ़ सकता है या जो दूसरी मंडियां हैं उनमें क्या स्थिति जो है वो हमें नजर आ सकती है, इस पर आपको हम पूरी जानकारी देंगे। भाव का आपने स्थिति जान ली अलग अलग मंडियों में, ना सिर्फ अगर सप्ताहवार हम बात करते हैं यानी पहले सप्ताह से लेकर आखिरी सप्ताह तक क्या स्थिति रही, इसके साथ साथ 2 महीनों में आपने भाव जाना कि अगर 2 महीनों के अंतर की भी हम बात करते हैं क्या स्थिति इनमें दर्ज की गई है। औसत मासिक भाव की अगर खास तौर से बात की जाए मार्च महीने की हम बात करें अप्रैल महीने की हम बात करें तो जो स्थिति यहाँ पे रही है वो आपने जान ली इन दोनों महीनों के दौरान ही। और आने वाले समय को अगर देखा जाए तो किस तरह
तरह की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ सकती है। 6,684 रुपए क्विंटल से किस तरह की जो तेजी है वो हम भाव में देख पाएंगे आने वाले दिनों में, ये देखने वाली बात होगी। और यहाँ पर शिव जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मार्च और अप्रैल से हमने देखा किस तरह की गिरावट का जो दौर है वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाती है आने वाले समय की, तो इसमें किस तरह की स्थिति आपको लग रहा है कि नजर आ सकती है बाजार में? जहाँ तक हमने देखा है कि मार्च और अप्रैल के भाव में थोड़ा सा अंतर दिखा है गिरावट की तरफ, लेकिन मेरा मानना है कि अभी भी सरसों में मजबूती का रुख कायम हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि जो रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है उसके कारण जो अन्य खाद्य तेलों की कीमतों में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है उससे सरसों भी अछूता नहीं है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसकी मांग में फिर से अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और जहाँ तक कीमतों की बात है, मुझे लगता है आने वाले समय में भी कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद इसकी कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, जो तेज़ी है वो जाहिर तौर पर हमें नज़र आ सकती है सरसों के बाज़ार की अगर बात की जाए। और इसी तेज़ी के अनुसार ही देखिए जो हमारे अन्नदाता हैं, किसान हैं, वो पूरी जानकारी रखते हैं। अब अलग अलग मंडियों की सारी जानकारी उनको हम मंडी खबर में देते हैं, भाव की जानकारी, जिससे पहले से ही वो जान सकें कि मंडी में किस तरह का ट्रेंड है और उनको क्या करना सही रह सकता है। और ख़ासतौर से अगर बात की जाती है किसानों के, उनके नज़रिए से क्या महत्वपूर्ण है, इस बारे में भी कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगे आप शिव जी? क्या उनको करना बेहतर रहेगा? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर अच्छी भंडारण क्षमता है, स्टॉक रखने की कैपेसिटी है, तो बिल्कुल उनको रखना चाहिए। बेशक कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में फिर से एक बार भाव में अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी। तो मेरे विचार से किसान भाई इसका इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में इसकी कीमतों में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए, आने वाले समय में और भी तेजी की उम्मीद यहाँ पर शिव जी जता रहे हैं। हम भी यही उम्मीद करते हैं किसानों को और ज्यादा जो फायदा है वो मिल सके, मुनाफा वसूली वो कर सकें। अब आइए आपको मंडी खबर में बता देते हैं आलू का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें गुजरात की राजकोट मंडी की, तो यहाँ आलू का भाव रहा 1,400 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही सूरत मंडी की बात करें, भाव रहा 1,375 रुपए क्विंटल। जबकि हरियाणा की गोहाना मंडी, यहाँ भाव रहा 900 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो भाव रहा 1,250 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में बात कर लेते हैं हल्दी के बाजार की। वैश्विक बाजार में भारतीय हल्दी की मांग लगातार बढ़ रही है। बीते 5 सालों के दौरान हल्दी का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। घरेलू स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो हल्दी की पैदावार में हालांकि कुछ कमी जो है नजर आ सकती है, जिसका असर माना जा रहा है कि कृषि उपज मंडियों में भाव पर पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल इसके बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्दी की मांग जोर पकड़ रही है। साल 2020-21 में हल्दी का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। वहीं इस साल हल्दी का निर्यात बीते साल के मुकाबले करीब 20% से ज्यादा बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में हल्दी का कुल निर्यात 1,16,500 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,07,300 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान हल्दी के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,33,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में हल्दी का निर्यात 1,37,650 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान हल्दी के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल हल्दी का निर्यात बीते सालों के मुकाबले 45,350 टन बढ़कर 1,83,000 टन के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड, अरब और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,01,37,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है और कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में लाल मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है।
वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,53,000 टन ही रही थी। तो जाहिर तौर पर हल्दी का रंग जो है काफी चटक नजर आ रहा है। बाजार में भी क्या कहना चाहेंगे शिव जी? जी बिल्कुल, हल्दी का रंग काफ़ी चटक नज़र आ रहा है और मुझे लगता है आने वाले समय में इसमें और भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। एक तरफ तो हमने देखा है कि पैदावार में कमी की आशंका है, वहीं दूसरी तरफ अगर डिमांड की बात की जाए तो न सिर्फ घरेलू स्तर से बल्कि हमने देखा है कि निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहाँ तक अगर वर्ष 2019-20 और 20-21 के आंकड़ों पर भी गौर करें तो लगभग 33% तक का इजाफा देखने को मिला है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से हल्दी की कीमतों में और भी अच्छी तेजी आ सकती है। जी बिल्कुल, और भी अच्छी जो तेजी है वो हमें यहाँ नजर आ सकती है हल्दी के बाजार में, ऐसा मानना शिव जी का। अब आइए आगे बढ़ते हैं और खासतौर से बात कर लेते हैं धान के बाजार की भी। जी हाँ, अगर बाजार को हम देखते हैं तो ना सिर्फ धान के भाव जो हैं उसकी चाल कैसी रही है और बीते एक महीने के दौरान धान के भाव की स्थिति क्या रही है, आइए इस पर हम नजर डाल लेते हैं। आपको बताते हैं धान की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों की भी अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल महीने के दौरान यहाँ क्या स्थिति है जो दर्ज की गई, इस पर आपको हम दिखा देते हैं। जो भाव की स्थिति है वो पहले हम जान लेते हैं। आप देख सकते हैं जो भाव है पहले सप्ताह की अगर बात की जाए तो ये भाव आप देख पा रहे होंगे, औसत साप्ताहिक भाव है अप्रैल महीने का पहला हफ्ता जो है 2043 रुपए आप देख सकते हैं यहाँ पर दर्ज किया गया। दूसरे सप्ताह की हम बात करें 2058 रुपए क्विंटल ये रहा। तीसरे सप्ताह में 2026 रुपए क्विंटल ये दर्ज किया गया। यानी किस तरीके से देखिए, पहले सप्ताह की अगर बात की जाए 2043 रहा है, उसके बाद थोड़ा सा इजाफा हमने यहाँ पर देखा और उसके बाद आप देख सकते हैं 2026 रुपए क्विंटल पर ये आप पहुंचा। तो औसत भाव की अगर बात की जाए किस तरीके से फेरबदल इसमें हुआ है, और उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी की खासतौर से बात की जाए तो इस मंडी में किस तरह का ट्रेंड देखिए सामने आया है वो आपको हम बता देते हैं। 6 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं 1,850 रुपए क्विंटल ये दर्ज किया गया धान का भाव, जिसके बाद आप देख सकते हैं 16 अप्रैल को 1,860 रुपए क्विंटल पर ये पहुंच गया। यानी करीब 10 रुपए की जो तेजी है वो हमने यहां पर देखी। हालांकि उसके बाद एक बार फिर से जो भाव है वो 22 अप्रैल को आया 1,850 रुपए क्विंटल पर और 27 अप्रैल को ये आ पहुंचा 1,820 रुपए क्विंटल पर। यानी और 30 रुपए की जो गिरावट है वो हमने यहां पर आते हुए देखी है हरदोई मंडी की अगर बात की जाए खासतौर से। लेकिन अधिकतर मंडियां ऐसी जहां पर स्थिरता के साथ भी हमने कारोबार होता देखा और कुछ एक मंडियों में जो तेजी है गुणवत्ता के अनुसार वो भी दर्ज की गई है। और हालांकि मार्च अप्रैल के जो हम बात करते हैं उनके औसत भाव की अगर बात की जाए क्या स्थिति इसमें रही है, आइए ये जान लेते हैं। मार्च महीने में आप देख सकते हैं 2,038 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया, जो कि अप्रैल महीने में आप खासतौर से देख सकते हैं 2,027 रुपए क्विंटल पर ये आप पहुंचा। यानी करीब 11 रुपए की एक गिरावट जरूर जो है हमें यहाँ देखने को मिली है। कोई बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन 11 रुपए की गिरावट खासतौर से हम यहाँ मान सकते हैं, जो कि आई है 2,038 रुपए से लेकर 2,027 तक ये हमने देखा है। मार्च महीने से अप्रैल महीने की अगर बात की जाए जो भाव है इसमें जो अंतर आया है करीब 11 रुपए का हम मान सकते हैं। खासतौर से ना सिर्फ अन्य मंडियों की में अगर बात की जाए, क्योंकि कहीं कहीं पर स्थिरता भी जो है हमने भाव में देखी है, हालांकि कुछ में गिरावट का रुख भी रहा। और खासतौर से जब धान के बाजार की बात कही जाती है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है किस गुणवत्ता का जो धान है वो बाजार में पहुंच रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिश यही रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो खरीद है वो हर एक किसान से की जा सके, लेकिन खासतौर से ये इतना महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से देखिए जो गिरावट है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसे में किस तरीके से हमारे जो किसान हैं उनको फायदा हो सकता है ये जानना बेहद ज़रूरी। इस बारे में क्या जानकारी शिव जी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? फिलहाल जिस तरह का ट्रेंड हमने यहाँ पर देखा है उसको देखते हुए क्या स्थिति आपको लग रहा है? मुझे लगता है कि ट्रेंड में बहुत मामूली सी गिरावट हमने देखा है अगर मासिक अगर औसत की बात की जाए, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। जहां तक अगर घरेलू बाजार की बात की जाए, एक तरफ हमने देखा है कि डिमांड भी अच्छी है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने एमएसपी पे एक रिकॉर्ड खरीद की है। अगर निर्यात मांग की बात की जाए तो लगातार निर्यात मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि वर्ष की तुलना में देखा जाए 19-20 और 20-21 में तो बासमती चावल के निर्यात में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में अच्छी तेजी देखने को मिली है। लगभग 40% तक की तेजी देखने को मिली है। जी बिल्कुल, इसमें जाहिर तौर पर हम देखते हैं जो स्थिति बनी हुई है। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। आइए बात करते हैं चने की। आपको बताते हैं बीते एक महीने के दौरान चने के भाव की स्थिति क्या रही और अप्रैल महीने के दौरान चने के प्रमुख उपज वाले राज्यों में चने के भाव में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है, क्योंकि अप्रैल महीने के पहले सप्ताह के दौरान चने का कुल औसत साप्ताहिक भाव रहा 5,464 रुपए क्विंटल। और इसी वजह से आप देख सकते हैं जो चने का भाव है वो आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर पहले सप्ताह में आप देख सकते हैं 5,464 ये रहा, उसके बाद दूसरे सप्ताह में 5,438 पर ये आ पहुंचा। तीसरे सप्ताह की बात की जाए तो 5,376 रुपए, जबकि चौथे सप्ताह में 5,305 रुपए क्विंटल ये दर्ज किया गया। लगातार एक गिरावट जो है वो हमने इस में देखी है चने के भाव में। और इसके साथ साथ काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो अलग अलग मंडियां हैं उनमें किस तरह का ट्रेंड रहा। नरसिंहपुर मंडी की अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश की मंडी आप देख सकते हैं, जो 4 अप्रैल की अगर हम बात करें तो भाव रहा 4,750 रुपए क्विंटल। जिसके बाद आप देख सकते हैं 8 अप्रैल में 4,775 रुपए क्विंटल, जबकि 18 अप्रैल की अगर बात की जाए उसके बाद एक गिरावट जो है हमने देखी 4,531 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। और इसके साथ साथ आखिर में 26 अप्रैल में 4,475 रुपए क्विंटल पर ये दर्ज किया गया। तो ट्रेंड आपने जान लिया नरसिंहपुर मंडी में किस तरह का ट्रेंड रहा है इस खासतौर से इस महीने के दौरान। और अगर बात करते हैं हम खासतौर से मासिक औसत भाव की, तो आप देख सकते हैं मार्च महीने में जो भाव है रहा 5,432 रुपए क्विंटल, जबकि अप्रैल महीने में ये रहा 5,410 रुपए क्विंटल, यानी करीब 22 रुपए की जो गिरावट है वो हमने देखी है मार्च से अप्रैल महीने के दौरान। लेकिन 22 रुपए की जो गिरावट है इसका असर किस तरह का हो सकता है बाजार पर, इस बारे में शिव जी आपसे हम जानना चाहेंगे। महज 22 रुपए की गिरावट नजर आ रही है, लेकिन किसानों को कितना फायदा इससे मिल सकता है? मुझे लगता है अभी कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में गिरावट का सिलसिला देखने को मिल सकता है, लेकिन आने वाले समय में फिर से इसमें तेजी का रुख बनेगा। इसके मेरी नज़र में 2 प्रमुख कारण हैं। एक तरफ जहां देखा जाए तो घरेलू बाजार में भी आने वाले समय में इसकी मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ जहां तक निर्यात की बात की जाए, हमने देखा है वर्ष 2020-21 और 21-22 में लगभग 34% तक का निर्यात में इसमें बढ़ोतरी देखने को मिला है। कुछ दिनों तक बेशक थोड़ा बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन आने वाले समय में फिर से अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए, बिल्कुल उम्मीद हम यही करते हैं, भले ही अभी उतार चढ़ाव, लेकिन आने वाले समय में एक तेजी जो है वो नजर आ सकेगी। और आपने शिव श्रीवास्तव जी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। शुक्रिया। तो आज के लिए फिलहाल मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है आपको अपनी फसलों का सही भाव जानने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर इस QR कोड को स्कैन करके। तो फिलहाल मंडी खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।